हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टाइन पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। लास्ट नाइट एक ड्रीम के थ्रू मुझे कुछ विजन्स दिखाई दिए, कुछ चैनलिंग्स हुई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द लेटेस्ट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, और वी कैन से दैट द एनर्जी अपडेट्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। अगर बात की जाए सबसे पहले करंट एनर्जीज़ ऑफ डिवाइन मस्कुलिन की, तो इस समय जो मस्कुलिन्स हैं वो ईगो से और अग्रेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स बढ़ गए हैं। पेन में होने के कारण वो अपनी पेन और अपनी सफरिंग का जो ब्लेम है, हो सकता है वो आने वाले समय में अपनी डिवाइन फेमिनिन पे लगाएं, या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जिससे वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर करे। जब कोई सोल अनअवेकन होता है या जब तक उसको इस जर्नी का नहीं पता होता, तो वो हमेशा पेन और सफरिंग के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। और मेरा जो विज़न था लास्ट नाइट, उसके अकॉर्डिंग हो ना हो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ से वो घिरे हुए हैं, ऐसे नेगेटिव अटैक्स उन पे हो रहे हैं कि उनका पेन अगर बढ़ रहा है तो वो उस पेन के लिए जो है किसी ना किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। अगर बात की जाए डिवाइन फेमिनिन की लेटेस्ट एनर्जी की, तो जब से जो शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं तो ट्विन्स की जो एनर्जी है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। तो फेमिनिन बैलेंस में होते हुए भी समटाइम्स बहुत पेन महसूस करती हैं, ट्रिगर्स महसूस करती हैं। अपना पास्ट, अपनी जो जर्नी है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो गुजारा है उसको याद करना, उसको याद करके तकलीफ़ में आ जाना। तो बैलेंस में होते हुए भी पेन का दोबारा से महसूस होना, ये आज की इस समय की फेमिनिन्स की एनर्जी है। ट्रिगर्स हो रहे हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो अपने प्रोफेशन की तरफ से हों। और मेरे इस ड्रीम और इस विज़न के अकॉर्डिंग तो ये ट्रिगर्स हो सकता है आने वाले समय में हमें अपने डिवाइन मस्कुलिन से देखने को मिले। जो लोग ऑलरेडी इस समय सेपरेशन में हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उनका काउंटर पार्ट उनको कांटेक्ट करे और फिर एक तरह का आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट आगे जाके एक झगड़े में तब्दील हो जाए। तो इस विज़न को हमें इस प्रकार से लेना है कि इस विज़न से कुछ सीखते हुए, इसको समझते हुए हम खुद पे काम करें। एनर्जीज फ्लक्चुएट होना अलग बात है, लेकिन कंट्रोल रखना एक अलग बात है। अगर इस तरह की कोई भी एनर्जी से मस्कुलिन गुज़र रहे हैं तो हमें डिवाइन के काम में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना, और वो जो मस्कुलिन्स के साथ एक्सपीरियंस उनको दिला रहे हैं, हमें सिर्फ उनको प्रेयर और हीलिंग देनी है, हमें इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना। मैंने जो विज़न देखा, अगर मैं उसकी बात करूं, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा कपल, बहुत ब्यूटीफुल सा एक पेयर स्पैरोज़ का, जो एकदम से साथ उड़ता हुआ आया और एक ट्री पे वो बैठ गया। और वो ट्विन्स होने के कारण एक दूसरे से फिज़िकली जुड़े हुए थे, लेकिन मेरे देखते ही देखते उनका जो गुनगुनाना है, पंछियों का जो गुनगुनाना है, वो झगड़े में बदल गया। और वो इतना अग्रेशन में दोनों, मैंने पार्टनर्स को देखा कि वो जिस पेड़ पे बैठे थे वो भी उन्होंने उस झगड़े में तहस नहस कर दिया और एक दूसरे को उन्होंने हार्म भी पहुंचाया। ये चैनलिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए है, लेकिन हो सकता है कुछ हद तक ये सोलमेट्स को भी रेजोनेट करें। सो जब से हम इनर वर्क कर रहे हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे इस जर्नी में हर चीज़, या कह लीजिए कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें हर प्रकार से सतर्क रहना है, अपने आसपास की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना, कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, इनर वर्क करना है, अजपा जप कीजिए ताकि गलती से भी हम अपना जो टेम्पर है वो लूज़ ना करें। अकॉर्डिंग टू द ड्रीम, अकॉर्डिंग टू चैनलिंग, हो सकता है आपका काउंटर पार्ट आपसे कांटेक्ट करे, बात होते होते जो है वो जो बात है वो झगड़े में बदल जाए। तो इस तरह की एनर्जी से जो है हमें
रेजोनेट अगर हम कर रहे हैं तो हमें थोड़ा खुद पे और काम करने की ज़रूरत है। ये एनर्जी सबके लिए नहीं है। जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो हो सकता है कि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये जो मैंने एक बहुत खूबसूरत पेयर की बातों को झगड़ों में बदलते हुए देखा और सेपरेशन में आते हुए देखा, हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स जो शायद ये जानते भी ना हो कि वो ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि वो बबल फेस में हो और कुछ ऐसा हो कि उनका सेपरेशन उनको एक्सपीरियंस करना पड़े। तो जिस प्रकार से आप अपनी जर्नी के जिस स्टेज पे हैं उस हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। और हर चैनलिंग का मतलब सिर्फ आपको सिचुएशन समझाना नहीं होता। हर चैनलिंग के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप अगर एक सिचुएशन को समझ गए हैं तो आप उस सिचुएशन को डील करना भी सीखें। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आने वाले समय में आपके सामने अराइज होती है आपके ट्विन के अकॉर्डिंग या आपके सोलमेट के साथ, तो मेक श्योर कि आप जितना इनर वर्क अपने पिछले समय में कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, हम उसको अपने बिहेवियर में ला पाएँ। किसी प्रकार से किसी भी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाएं, अपने काम से काम रखें, अपने कर्मास ठीक रखें। अगर हमारा काउंटर पार्ट सामने से कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ में आ रहा है तो हमें उसको कुछ ही शब्दों में उसको समझा के उस बात को वहीं पे वाइंड अप करना है, उसको झगड़े में तब्दील नहीं करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और सिर्फ ट्विन्स के साथ ही नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में हर एक के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम किसी से भी मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और वो एक पर्सन नेगेटिव एनर्जी में है या लो एनर्जी में है और अपनी बातों से कुछ झगड़ा या कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा है, तो हमें हर गेम का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ चीज़ों को हम अपनी साइलेंस से अवॉइड कर सकते हैं, कम शब्दों से अवॉइड कर सकते हैं और गॉड ब्लेस यू बोलकर आप वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बात करें तो ना चाहते हुए भी हम इंडल्ज हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोग अवेकन हैं, जर्नी को समझ चुके हैं, सरेंडर हो चुके हैं, कर्मास के पैटर्न को समझ चुके हैं और हमें इसी प्रकार से जो है अपने काउंटर पार्ट को डील करना है, समझना है और संभालना है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा and please do subscribe my channel for the latest updates of all my videos, because this channel is meant for the purpose to guide you. इस चैनल का जो पर्पस है गाइड करना है, इंटरटेन करना नहीं है। सो थैंक यू।